अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्चरल हेरिटेज टूर। मैं इसमाइल अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ही हम आपको जिस जगह का विज़िट कराने जा रहे हैं उस जगह का नाम है जी शमशान घाट। अंग्रेज़ दौर का शमशान घाट, जिसे गनगेरा चोटी भी कहा जाता है। तो शमशान घाट का इसे नाम इस वजह से है कि पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले जब अंग्रेज़ दौर था, मुसलमान और हिंदू एक साथ इकट्ठे रहते थे। उस वक़्त यहाँ हिंदू अपने मुर्दा को जलाते थे, तो उस वजह से इसने इस जगह को शमशान घाट का जो नाम है वो दिया था। तो फिर जिस तरह पाकिस्तान बना, इंडिया इलादा हुआ और पाकिस्तान है वो इलादा हुआ, तो उसके बाद फिर इस जगह का जो नामो निशान है वो ख़त्म हो चुका है। अभी बिल्कुल एक ऐसी सिंपल सी एक चोटी सी बनी हुई है, पहाड़ी सी है, जो आप खोकर ज़ेर से और वड़िया माल से देख सकते हैं। तो अगर आप खोकर ज़ेर से आना चाहें तो खोकर ज़ेर पर इस जगह के आने के लिए बाइक नहीं, पैदल रास्ता है वो आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक चट्टान है उसके ऊपर आपने पैदल आना होगा। अगर वड़िया माल साइड से आते हैं तो इसलिए फिर बाइक का इस्तेमाल है। ऐसे कच्चा रास्ता आपको मिलेगा जो आपको तोड़ उस तक ले जाएगा, शमशान घाट तक। तो अगर बारिश वगैरह हो तो फिर आपने यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि बहुत फिसलन वगैरह होती है। तो बाकी और भी कुछ सारे मामलात हैं जिसकी वजह से आप बारिशों के दिनों में थोड़ी सी रुक के जाएं, फिर दो जब बारिशें ख़त्म हो तो फिर आप उसके बाद इस जगह का विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे उस जगह पे, वहाँ पे कुकिंग का बंदोबस्त करेंगे और हमारे जो दो तीन दोस्त हैं वो खोखोजेब वाली साइड से आएंगे, उस चट्टान के ऊपर साइड से, और बाकी हम इस साइड से जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कट ना कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ना ना तो वट्टे ही भूसा सारा का वट्टे ही यार कितों चढ़ से हैं वो किधर पे चढ़ जाएगा ओह शिट यार। हाँ मैन बस बन गई मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ फार गई बंदा ये तो सही तुसी जी 2 घंटे पहले क्या आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे मुसव्वर भाई, ये मुदस्सर भाई, और वो हमारे एक भाई हैं जो अक्सर ऐसे रूट रहते हैं, शायद भाई। कुकिंग उन्होंने करनी है, तो काफ़ी मुश्किल के बाद हम अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। एक अमूदी चट्टान है, इसके आप सामने वो खोखरदेर डैम देख सकते हैं। एक साइड पे सुरला डैम और एक साइड पे खोखरदेर डैम, जबकि इससे नीचे जो खोखरदेर की आबादी है। ये नाज़रीन मुदस्सर भाई सेल्फी लेने में, वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। ये हमारे बाइक्स खड़े हैं, बहुत मुश्किल सफ़र तय करके आए हैं। ये आपको दिखाते हैं बॉस, ये सामने वाली जो आबादी है ना इधर से, ये बीच में कोई ऐसे पक्का रास्ता नहीं मिला। रास्ता था, हम एक्चुअली भूल चुके थे, भूल के दूसरे रास्ते पे चले गए थे जहाँ पे सिर्फ एक वो पगडंडी थी, कांटे वगैरह थे, ज़मीनें थी। ये सामने इधर एक खानकाह बनी हुई है। अब ये तो नहीं पता कि है मतलब किसकी, बहरहाल बनी हुई है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं दूसरी साइड का मंजर। ये नाजरीन, ये इस जगह पे ये स्पिलवे है खोखरदेर डैम की, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली। इसके बाद ये सुरला डैम है। एक्चुअली सुरला डैम छोटा है और जो दूसरी साइड पे खोखरदेर डैम है ये काफ़ी बड़ा है। ये जो बीच में पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, छोटी सी 2-3, इसके पीछे भी पानी है। ये जजीरा, एक्चुअली जब पानी ज़्यादा आता है ये जजीरा बन जाती है। यहाँ जब डैम खुश्क हो तो फिर तो आपको पता है पानी कम होता है, तो फिर वो उस तरह की सीनरी नहीं रहती। ये इस साइड पे प्यालियाँ वाटरफॉल है, इस साइड पे, जिसको उर्फ़ आम में मतलब मुकामी ज़बान में पड़पाटी, यानी कि पत्थर, पहाड़ का मतलब है पत्थर उर्दू में।
और पड़ पार्टी मतलब जो पत्थर पानी की दबाव से ना वो मुसलसल बहने की वजह से ना वो फट गया है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है तो वो उसमें ना प्याले बन गए हैं। तकरीबन 5 या 6 ऐसे मुख्तलिफ स्टेप बने हुए हैं प्यालियों की शक्ल में, तो उसे प्यालियाँ वाटरफॉल कहा जाता है। ये इस जगह पे इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह वहाँ भी विज़िट करेंगे। ये नीचे सारी ज़मीन है, खोखरदेर की आबादी यहाँ काश्तकारी करती है। ये आप नाज़रीन व्यू देखें, ये साइड का नीचे, ये सामने जहाँ पे सूरज है अभी एक्चुअली ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको मकान नज़र आ रहे हों, टावर वगैरह लगे हुए हैं, ये खोखरदेर की आबादी है। हमें बरजमाल वाला रास्ता या पहले वाला रास्ता अपनाना पड़ा था क्योंकि इस साइड से जो रास्ता है ना वो इधर से आ रहा है, इस जगह से, ये इस किले के सामने से। ये आपको इस जगह एक भैंस नज़र आ रही होगी, मतलब इस जगह से रास्ता जाता है। और ये जहाँ पे इनके नाम नज़र आ रहे हैं डैम के ना, इससे आगे एक अच्छा रास्ता आ रहा है। ये इधर से रास्ता नीचे से होकर इस नदी के सामने जहाँ से ओवरफ्लो का पानी होता है वहाँ से होता हुआ ये ऊपर आता है, मतलब वहाँ से रास्ता ये ऊपर आता है काफ़ी मुश्किल बाइक सिंगल बंदा भी बड़ी मुश्किल से ड्राइव करता है, इतनी ये मुझे चट्टान है वो बड़ी, तो रास्ता मुझे चलना पड़ा। ये पहले तो जब बरसात आती है या बाहर के वेदर में स्पेशली इधर नीचे उड़ियाल वगैरह नज़र आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब शिकार बहुत हुआ है, ये नहीं करना चाहिए, आप उसको प्रमोट नहीं करते, बुराई करनी चाहिए क्योंकि एक मतलब ये नाज़रीन इन जंगलों में ना ये इधर आगे इधर फिर आगे गालबन कोई मतलब कोई डेरा बना हुआ है, ये आपको वाइट नज़र आ रही होगी सीमेंट, तो इन पहाड़ों में ना उड़ियाल वगैरह काफ़ी है। ये नाज़रीन हमारे इधर कुछ सामान लेके आए कुकिंग वगैरह का, बैटरी है क्योंकि रात को लाइट इधर होनी नहीं है तो वो खुद ही सारा अरेंज किया हुआ है, चाय वगैरह का सारा सामान मौजूद है। हमारे पास बर्तन वगैरह लड़का एक गांव से ना पैदल आना है उसने, वो लेके आएंगे कढ़ाई वगैरह और वो देखिया वगैरह। ये इधर आपको एक कोशिश करते हैं, ये पानी थोड़ा थोड़ा ना डैम से बहता रहता है, जो आगे जाता रहता है, मतलब बढ़िया माल गाँव से होके आगे ऐसे दरियाई नालों से होता हुआ जाता है, दरिया जेल में जाके गिरता है। ये इधर पहले किसी ने गालबन बारबेक्यू किए हैं, ये वो सीनरी है। तो देखें आज हमारा प्रोग्राम कैसा चलता है। ये शायद भाई हैं जो बहुत ही शर्मीले हैं, अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी बातों में नाराज होकर बैठ जाते हैं। रास्ते में भी 3-4 दफा ऐसे मुंह बना लिए, रोने वाले हो चुके थे। वहां से तो निकले हैं ये और ये मुदस्सर भाई मैन वर्सेस वाइल्ड का ना वो शो लेके कि हम वो करने जा रहे हैं, लेकिन जब रास्ते में भूल गए हैं, जंगल आया है तो यकीन करें दोनों रोने वाले हुए थे। नहीं, जास्ती जास्ती। तो ये जनाब सीन है, अब वेट है कि हमारे दोस्त आए तो फिर स्टार्ट करें। ये आपको एक और चीज़ दिखाती हैं, ये जो जगह है ना ये वाली, ये क्वार्टर बने हुए थे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी डैम की, और ये थी प्राइवेट प्रॉपर्टी में। जब प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट थी, काम होता रहा है, अवाम इनके उनकी 2 मुलाजमीन थे वो इधर स्टे करते रहे हैं। तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है तो मुलाजमीन नहीं थे, तो ये जो कंस्ट्रक्शन थी इनकी प्रॉपर्टी थी उन्हें वापस दे दी गई। उसके बाद इधर नीचे एक डेरा है, इन्हीं इन्हीं में ना इन्हीं दरख्तों में काजी मोहम्मद अकरम का काफ़ी मशहूर थे, वो कुत्तों वगैरह की लड़ाई में कुत्तों के बड़े शौकीन थे। तो फिर उनके बेटे के पास रहा है, उनकी डेथ हो गई है। अब उनका मतलब जो पोता है काजी अकरम साहब का वो छोटा है, तो अल्लाह उन्हें उसे ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह वो आएगा और वो फिर संभालेगा। कुत्तों के लिहाज से उन्होंने बड़ा मतलब कुत्तों की लड़ाई में बड़ा नाम कमाया उन्होंने अपना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। जी ये बुरा खरा। अच्छा थोड़ा देर आया है तो देख के भाई जाया ना बजन है तो देख के भाई जाया नहीं बजन भाई ये आगे नेकी ना बजन कैसे हम दोस्त भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम दोस्त भाई कैसी लगी ये जगह? ये माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है।
सेकंड टाइम आपके साथ आना हुआ है तो माशाल्लाह ये जगह इंशाल्लाह मैं कहता हूँ बल्कि ज़िंदगी में याद रहेगी। बहुत प्यारा प्लेस है, यानी कि ग्रीनरी आप देख लें, माउंटेन्स देख लें, वाटरफॉल तो खैर आपने देखी नहीं है अभी, तो बाकी वैसे डैम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा एरिया माशाल्लाह, कुदरत का सीन शाकार है। तो इंशाल्लाह रहते एक टाइम तक हमें याद रहेगा। इंशाल्लाह जी फोटो भी तुझे और स्पेशली जो इसका सफ़र था हमारा वो बड़ा मज़े का रहा है, बड़ा एडवेंचरस रहा है, क्योंकि जिसमें कांटे, पहाड़ियाँ, पानी, मुख्तलिफ एरिया से हम गुजर के आए हैं, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा तो आया। भाई नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ये जो दो पहाड़ों के दरमियान जगह है ना ये वाली, जी जी, इधर इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ये दो पहाड़ियों के दरमियान जो है। हाँ ये प्यालियाँ वाटरफॉल है, 3 4 ऐसे ना, मतलब 5 स्टेप बने हुए हैं, जैसे प्याले टूटे होते हैं ना, जी एक जी प्याले में पानी गिरता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, उस तरह का सीन है। जी जी, चलो वहाँ लेके माशाल्लाह, जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर जी। विशाल भाई। नाइस, अच्छी जगह है। बहुत प्यारी जगह है जी। सेकंड टाइम आपके साथ विजिट हो रहा है तो बहुत माशाल्लाह से ये भी प्लेस है। सामने 2 डैम्स है हमारे और नीचे कमाल की ग्रीनरी है, पानी भी है। सच पूछे तो अच्छा एडवेंचर था, लेकिन डर था बाइक पंचर होने का, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है रास्ते पे। ज़मीनें थी, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे, बाइक पंचर होने का ज़्यादा डर था, काफ़ी एडवेंचर एरिया है। तो अगर आप भी यार अगर आप लोग एडवेंचर के शौकीन हो ना, जो कहते हो कि यार मैन वेस्ट वाइल्ड होना चाहिए, तो यार आप लोग आएँ, आप लोग इंशाल्लाह इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही प्यारे मुदस्सिर भाई हैं, मुदस्सिर भाई, और आज ये साथ दूसरे भाई भी हैं। ये भाई तो शर्मीले हैं तो कैमरे में नहीं आ रहे। बहुत अच्छा माशाल्लाह से एडवेंचर आया। बाकी जिसने इस एरिया में एडवेंचर करना हो, घूमना फिरना हो, तो तला भाई के साथ आए, तला भाई के साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा प्लान है इंशाल्लाह कुकिंग का है। ठीक है, अभी हम सामान तो सारा ले आए, बर्तन वगैरह अभी तक नहीं आए, कुछ चीजें हमारे पास शार्ट हैं। 2 भाई हमारे पीछे भी आ रहे हैं, वो सामने नीचे जो है पहाड़ियों में हमारे 2 दोस्त आ रहे हैं, 2 3 दोस्त वो सेंटर में पैदल चल के आ रहे हैं। काइंडली हमारा अगर कैमरा मैन जूम कर सके दिखा सके तो जी प्यारे भाई, जरा जूम करके दिखाएं ना, जूम करके ही दिखाना होता है यार। और क्या ये 2 3 भाई बर्तन लेके आ रहे हैं, पहाड़ियों में से दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहां से आ रहे हैं, तो ये कम से कम हमसे 2 किलोमीटर दूर हैं, और इन्होंने ये पहाड़ी भी हमारे तक चढ़ के आनी है। तो सोच रहा हूँ कि यार इन बेचारों को क्या होगा। रास्ते में जो है ये काफी जो है एक पानी भी है, चश्मा भी है, तो मुदस्सिर भाई जो है अपने वो रवायती अंदाज में जरा उनको इशारा देते हुए ये साथ भाई हैं, लकड़ी वगैरह इकट्ठी करना इनकी ड्यूटी है। हम पानी लेके आए हैं घड़े में। ये नहीं नहीं यार की नहीं, ये बम सब हुक्म शुक्म चला रहे हैं, बस ऐਵੇਂ खुश्क में ना गुस्सा दिखाई जा रहे हैं कब से। नाज़रीन सीनरी देखें, इन लोगों को क्या पता ये डाल क्या कह रहे हैं, ये भी बताइएगा ना जनाब। वाह जी वाह, ए लो जी ए सीनरी भाई जी, कब तक कट गए नवाब जी। ये भी करना नहीं नहीं ठीक, वो कम मौसम राती भाई जी, मैं देना फिर किनू बच लोगी रोना नहीं है भाई जी। ला देंगे इसका, लेकिन ये रिपीट में नहीं बात की सूरी उस्ताद जी, बाकी गला नहीं गला मेरा स्टैंड भी होना चाहिए, स्टैंड भी ऐसे ही मैंने खोलो वो लगे होगा ना भाई जी, बड़ा स्वाद आवे क्यों आपको बैंसो रिमाइंड करवाने ना। कितने कप पड़े ना ये आप घंटा पे हूँ 6 वाला 7 वाला कितने हो गए कप वो संगी गया के देने तके लगे नहीं गिन जाओ भला हो यार है शामी भी यार तरह से यार बात करनी
एक कप इसके तरह मिक्स कर देना आप हल्का जिहा यरा ये अपना पानी पाई नहीं यार थोड़ा जिहा था मैं आऊंगा ये नाज़रीन है आज बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है। अच्छा मैं नहीं कथी चाहनी चाहिए हां तो गेहूं बनी आज अब देख उस पानी लो पतीले पानी मार अच्छा उधर मैंने देना फिर बंदा रोज रोज नीचे आकर ये नाज़रीन आप पीछे देख सकते हैं चांद भी नज़र आ रहा है पीछे। ये ऐनक वाला चांद नहीं है वो जो पीछे नज़र आ रहा है वो नहीं वो जो उससे भी पीछे नज़र आ रहा है वो वाला चांद है। हाँ वो पीछे चांद है बच्चे बच्चा तू नहीं ये भी एक है तो चांद ही लेकिन ये छोटे चांद देखे सब चाहे कोई एंजॉय कर लेकिन हम दो लड़के गायब भी हैं अल्लाह खैर ही करे। आवाज़ शवाज़ भी कहीं से नहीं आ रही होता है कोई बंदा कोई रोने शोने की आवाज़ आती है कोई चलाने वगैरह की। यकीन करें जो चीज़ कैमरे में आ रही है ना उससे भी ज़्यादा प्यारा व्यू है। हाँ भाई दोस्ता की प्रोग्राम है आग नहीं बुझने देनी आग इधर खुशना होता है काम शुरू करिए यार एक और चूल बनानी है अपना उस्ताद के देखे बकाया जवान हो कौन है ठीक है ना ठीक है ठीक है अल्लाह लेडीज ना तो बड़ाई थी ना की चीज संजय किधर गए नहीं जवान हो
करके तो नहीं उत्ते बनो ना इसनु बन की नहीं यार काम करके नहीं ये नाज़रीन खोकर ज़ेर की लाइट्स नज़र आ रही हैं और ये सामने भला करेला की। ये लाइट हमारी बड़ी मुश्किल से टिकी हुई है, 2 दफ़ा गिर चुकी है। और काम ये हमाद भाई हैं। अच्छा सेबा एक पे जेड़ा उसल खोले मोटरसाइकिल हम पिछवा हटा तो टाकी ना थोड़ी जी पाड़ के ना नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ही है, एक मिनट सबर हो रही है कंडे भी ये नाज़रीन चांद है। ये हमारे सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं। किधर गए हैं जी ये? नहीं नहीं इधर ओ सच्चा है जेड़ा शहद का स्टेबल है ना उन अगर बंदा कह के शहद है तो गर्म पानी पाया तो क्या हो गया जी शहद दी अच्छा वैसे बहुत मशहूर होया ना शहद का स्टेबल ना हर गल च कहना जनाब अगर उन्हें बुला लिए तो क्या जवाब मिल मेरे और संगिया संगिया आजकल पहले कोई नहीं फिरता था थोड़ी देर बाद में काम क्या बिल्कुल लगाना लाइट नहीं होया जी ना वाह जी वाह बड़ा स्टैंड ला लो पर ठीक है कोई नहीं मसला गाड़ी पड़ा उसदी बड़ी बना यार दीपाने में बड़ा होना वीडियो ने यार आने हां पीप लाई चमचा उस आगे पहुंचाओ बस ठीक है ए दे विच पे जी पीप लाई बस बड़े नहीं यार पहले ये पीपल आई आवी जो लाउणियां पूरे पे लोग कोई पीपी भी होती रही चमचा नहीं एक ही नहीं बंद अगला पावा चमचा ये हमारी आंटी हैं। हाय आंटी शबनम बड़ी मेहरबानी की आंटी तो लकब दे छोड़े ये हमारे चांद मामू हैं। कौन से भाई उधर देखो ना कैमरे वाली साइड देखो ना चांद मामू मैंने बोल दिया लकब दई मैंने सुना था ये हमारी बिल्ली है। अच्छा एक यार मेरे मानो बिल्ली है। मानो बिल्ली साइड पे रखी हुई तो ये हमारे मानो बिल्ला साहब हैं। तारीफ करो ना भाई जी थोड़ी थोड़ी तारीफ करो भाई ये सारे थोड़ी तारीफ करो बहुत अच्छी देखो नहीं गाय तारीफ देनी है जेड़ा काम समझदा मैं उस बंदे को पूछना अच्छा समझ ले कौन है कौन की पता छुंडकू तो पता अगर जी हकीकत कणी रह वने तो मैंने सिर पाट छोड़ना है सारे डाडिया यार डाडिया क्या खाने कौन है इन्होंने ए गल ठीक कौन की ना कारी यार पत्ते लिफ्टन दी आनो ना यार जेड़ी लबदी है पा जैस्मीन वाली हां कोई यास्मीन नहीं जैस्मीन हो ओ किधर ने वालियां इलाचियां ते किधर ने वो जो मन चलो भाई दे पीछे ही रखे सौ भी पे है केड़ी बेले हां मैं भी ना होने जागी डेरे पे बैठे हो ना सही नजर आना वो सेंटर वाले से सीखा हां हां इन्हें कर फिलहाल चाय पीने दो दिल चाहिए उठ के हर शय बखा खूब करना सन देना चाहिए अब जब देखेंगे या तो टाइम भी क्यों भाई और ये सफर इख्तिताम पजीर हुआ जनाब गाइस अब ये हमें वापसी स्टार्ट होने वाली है। जो गांव के दोस्त आए हुए थे वो पीछे रास्ते वापस चले गए हैं। अब हमने कच्चे रास्ते से जाना है शहर की तरफ।
ये नाज़रीन अब इख्तिताम हो रहा है महफिल का। और ये देखिए चौधरी का चांद, वाह जी वाह नज़ारे।